चलिए दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों, क्या है। H2O, CO2, HCl, NaCl, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है अपना H2O। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए दोस्तों कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए दोस्त। बाघ है, हाथी है, शेर है, भेड़िया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, बाघ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाघ, बाघ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2+3 × 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। आसान है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 24, 14, 20, 12 क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 14, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोस्तों पहले हम बोर्ड मास लगाते तो पहले गुणा सॉल्व करते हैं फिर प्लस कर देते, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1746 में। कब हुई थी दोस्तों, 1746 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1746, 1746 दिस इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है बताइए। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोर, कोरोना, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सूर्य की बाहरी परत, दोस्तों सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है बताइए। शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, पृथ्वी को, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, मंगल को, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिस इज राइट आंसर। चलिए 8, 1 से 100 तक का कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताइए। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताइए। 15, 30, 25, 20, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से 100 तक कितनी होती हैं अभाज्य संख्या, वो होती हैं 25। कितनी होती है दोस्त, वो होती हैं 25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए। 2024 तक बताना है भारत में कुल कितने राज्य हैं। 29, 30, 27, 28, बताइए कितने हैं। तो दोस्तों अभी तक जैसे इसमें जितने हैं वो 28 ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल में बाल कौन थे बताइए। स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल में बाल कौन थे। बाल मुकुंद, बाल साहेब ठाकुर, बाल किशन मेहता, बाल गंगाधर तिलक, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पानी का जमाव बिंदु क्या होता है। पानी का जमाव बिंदु क्या होता है बताइए दोस्त। 10 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जमाव बिंदु दोस्तों ये होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। हु इज़ नो इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों संविधान का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, E = mc² समीकरण किसने दिया था बताइए। मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, वो होने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन, ठीक है। चलिए, भारत का
रत्न भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था बताइए दोस्त। आपके पास चार ऑप्शन है, 1950 में, 1954 में, 52 में, 62 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 1954। 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए, रेल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? रेल इंजन में डीजल, बायोगैस, लकड़ी, एलपीजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, डीजल, ठीक है। डीजल इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, गुर्दा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 16 में का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत, ठीक है। यकृत, यकृत, दिस इज राइट आंसर। चलिए, जन गण मन किसने लिखा? बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, दिस इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बताइए दोस्त। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताइए। 10, 1000, 100, 500। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बी, कितने होते हैं? 1000 होते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों वो है मुंबई, ठीक है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। चलिए, संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? संसद भवन, क्वेश्चन नंबर 20, संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? चार्ल्स कोरिया ने, एडविन लुटियंस ने, लॉरी वेकर ने, वीसी देसी ने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, एडविन लुटियंस ने, ठीक है। एडविन लुटियंस ने करवाया था संसद भवन का निर्माण। किस धातु का तरल रूप सामान्य तापमान पर पाया जाता है? बताइए, किस धातु का तरल रूप सामान्य तापमान पर पाया जाता है? मरकरी, जिंक, आयरन, लीड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी, ठीक है। मरकरी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों वो है हमारी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 243 मीटर स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, 123 मिनट प्रति सेकंड, या 212 मिनट प्रति सेकंड, या 500 मिनट प्रति सेकंड। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि की गति जो होती है वो होती है 343 मिनट प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1930 में, 1922 में, 1919 में, या 1942 में? दोस्तों जो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों वो करा था 1930 में, ठीक है। वो करा था कब? 1930 में करा था दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए। हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू को, या मॉनिटर को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों, ठीक। सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1918, 1939, 1945, 1900, या 1904, 1920, या 1924? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था अपना 1914 और 18, ठीक। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 18 में खत्म हुआ था, ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? बताइए, अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? 20, 24, 26, 30। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 24, ठीक है। 24 तीलियों से बना होता है अशोक चक्र। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है?
प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। INSAT, IAI, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 100 का 25% कितना होता है बताइए। तो 100 का 25% कितना होता है। 100 का 25% कितना होता है दोस्तों। ये होता है अपना कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 20। 20 राइट आंसर। चलिए 31, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने 30 क्वेश्चन में से अभी तक कितने क्वेश्चन राइट कर दिए दोस्तों। ठीक है, 30 में से आपने कितने राइट किए। चलिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन, VAR गिरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले नेताजी किसे कहा। बताइए स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला नेताजी किसे कहा। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को या जवाहरलाल नेहरू को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, चलिए गणना में उपयोग होने वाले अंकों को क्या कहते हैं। गणना में उपयोग होने वाले अंकों को क्या कहते हैं। वेनारी, सैम्बुलेक, डेसिमल या न्यूमरल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमरल्स। ठीक है, चलिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, टेसा टाटा। बताइए दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी दोस्तों वो थी अपनी कल्पना चावला। ठीक है, और भारत का सबसे प्रथम मतलब पहला व्यक्ति है वो है राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ या बैरोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। बताइए। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। चलिए भारत के किस राज्य को पूर्व स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है, चलिए कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश से मिलती है हमें विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 10, 100, 1000, 500। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी अपनी प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन है। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है दोस्तों। वो है हमारा आमाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज से एल्यूमिनियम बनता है। बॉक्साइट, कैल्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली किसके किनारे स्थित है। बताइए, क्वेश्चन घुमा के दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये है अपनी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45वां क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म बताइए दोस्त। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत का उच्चतम
जलप्रपात कौन सा है? भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? शिमला फॉल, जोग फॉल, दुग्ध सागर या नोहा कालिकाई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 46वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोग फॉल। जोग फॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी एक दिन में कितनी डिग्री घूमती है? बताइए। 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? बताइए। वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, दिस इज राइट आंसर। बिजली की इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, वॉट है, ओम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिजली की जो इकाई दोस्तों वो है अपनी ऑप्शन नंबर सी, वॉट। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? नेहरू, गांधी, पटेल, डॉक्टर अंबेडकर? तो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं दोस्तों, वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? बताइए दोस्त, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1974 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1974 में, 1974 में हुआ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ठीक है, बताइए कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है अपना सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। चलिए, बीओडी का पूरा नाम क्या है? बताइए, बीओडी का पूरा नाम बताना है दोस्तों, क्या है? बीओडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? परिस्थिति में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बायो बायोमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल आउटपुट डिपार्टमेंट डिटर्मिनेशन, बॉडी ऑक्सीजन डेंसिटी या बॉटेक ऑक्सीजन डाटा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। ठीक है, क्या है? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी राइट आंसर है इसका, डी राइट आंसर है। ठीक है, गंगा। चलिए, 55 नंबर है, कितने कोण होते हैं घन में? कितने कोण होते हैं घन में? बताइए, घन में कितने कोण होते हैं दोस्तों? घन में होते हैं टोटल ऑप्शन नंबर बी 8 कोण होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 8 कोण होते हैं। चलिए, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, सेमोमैनोमीटर या एनोमीटर? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रक्त माप करने वाला जो यंत्र है दोस्तों वो उसको हम कहते हैं सिग्मोमोनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मोमोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों मरकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 साल, 6 साल, 7 साल, 5 साल? बताइए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में दोस्तों 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 1947, 51, 49? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, गरुड़ कमांडो फोर्स किससे संबंधित है? बताइए दोस्त, गरुड़ कमांडो। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ?
तो गरुण कमांडो दोस्तों, गरुण से ही पता चल रहा है ये उड़ने वाला है, तो दोस्तों सीधी बात है इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, INS विक्रांत किस प्रकार का युद्ध पोत है बताइए। डेस्ट्रॉयर, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर या फ्रिगेट बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य, टच द स्काई विथ कैलोरी, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, सर्विस बिफोर सेल्फ, फाइट टू विन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। 64वां क्वेश्चन है, INS में एस का क्या अर्थ है। शिप, सबमरीन, स्टेल्थ, सर्विस बताइए इसका क्या आंसर है। INS में दोस्तों एस का अर्थ जो है वो शिप से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख 2024 कौन है बताइए। जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, जनरल नारवेड़, जनरल अनिल चौहान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जनरल मनोज पांडे। अग्निपथ योजना के तहत सेवा की अवधि कितनी वर्ष है बताइए। तो सबको पता है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य बताइए। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है, सूर्य सेवा संकल्प। ठीक है, सूर्य सेवा संकल्प, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एयरफोर्स का लड़ाकू विमान तेजस किस प्रकार का है। हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट, UAN बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटर जेट। चलिए, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों ये है अपना दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में है दोस्त। ठीक है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अभी जो पिछली शिफ्ट है उसमें पूछा भी गया है। किस क्षेत्र में चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, किस क्षेत्र में चलाया गया था बताइए। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। कारगिल में, अंडमान में, अरुणाचल प्रदेश में या साइचिन ग्लेशियर में बताइए। तो दोस्तों ये चला गया था साइचिन ग्लेशियर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तुम मुझे बताओ कि तुमने 70 में से अभी कुल कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं तुमको 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। ये रहा आपका 71वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों ये रहा तुम्हारा HW। ठीक है, एक ये क्वेश्चन रहा और एक ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है। ये वाला भी तुम्हें HW है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को आप 50 लाख तक ले जाएं, मैं ऐसा ही और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बताइए। आपके पास आपको क्वेश्चन बताना है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द इंडिया बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इसका बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, कच्छकरण, गोबी रेगिस्तान बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति।
जुपिटर। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गाने के रचयिता बताइए दोस्तों कौन है। भारत के राष्ट्रीय गाने के रचयिता, हु इज़ द कंपोज ऑफ इंडियाज नेशनल एंथम, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। आगे बात 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। दोस्तों जीके और जीएस के क्वेश्चन थोड़ी मिक्स है, उससे बेफिक्र रहना आप, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, चौथे यहाँ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। ठीक है, ये निष्क्रिय होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। माउंट एवरेस्ट, गोडविन ऑस्टेन, नंदा देवी, कंचनजंगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वो विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। कमल, बाघ, तिरंगा, अशोक स्तंभ। बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अपना अशोक स्तंभ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने वाला जो अपना डे है कौन सा है, वो है अपना 4 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, बताइए। 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1998 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 1974 में हुआ था दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, परमवीर चक्र। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, पद्म भूषण गायक, और ज्ञानपीठ अपना दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में, लंदन में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तोता, कबूतर, मोर, गौरैया। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, मोर, पीकॉक। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता। तो दोस्तों जिसको गुलाबी नगरी से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, जयपुर कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये राजस्थान का बढ़िया शहर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, कांडला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कारगिल युद्ध। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, जांग की हड्डी, वाह की हड्डी। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त के बहाव को रोकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। पौधों की जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पानी और खनिज लेती हैं पेड़ की जड़ें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, कार्बन। बताइए कौन सा पदार्थ है जो अधातु है। तो दोस्तों इसका साफ दिख रहा है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। गति का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड, जूल, वाट। इनमें से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों गति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़े। दोस्तों सबसे जो बड़ा है वो है हमारा क्या है, त्वचा है, स्किन। स्किन तो सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? मलेरिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। डेंगू होता है वायरस के कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। प्रकाश का ऐसा ही मात्रक क्या है? बताइए। वोल्ट, ओम, कैंडेला, पास्कल। दोस्तों प्रकाश का जो ऐसा ही मात्रक है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन क्रिया में शामिल है? फेफड़े, गुर्दा, आमाशय, हृदय। बताइए कौन सा अंग पाचन क्रिया में शामिल है। जो दोस्तों पाचन क्रिया में जो शामिल है वो है हमारा आमाशय, स्टोमच। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। रासायनिक सूत्र H2O किसका है? बताइए दोस्तों रासायनिक सूत्र H2O किसका है? ये है दोस्तों हमारे पानी का। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नमक में से नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पानी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? कार्बन, यूरेनियम, लोहा, मैग्नीशियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए जो मानव शरीर में जो रक्त का जो परीक्षण करता है, परिसंचरण करता है वो है हमारा हृदय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, तुलसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, तुलसी। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी तुम मुझे बताओ कि तुमने अभी तक पूरे 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, हाँ, और अब हम मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारा मैथ का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, 48 और 60 का एचसीएफ क्या है। आपको ये बताना है 48 और 60 का एचसीएफ क्या है। तो दोस्तों जो एचसीएफ होता है दोस्तों, जो अपन काटते हैं तो जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो एचसीएफ कहलाती है, और जो सबसे छोटी होती है वो एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम इसका वो करेंगे क्या, इसको हम इसके जो भाज्यक हैं वो कितने कितने दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 6, 12 इतने होते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो क्या है, 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48, 12 पंच 60। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसकी जो दी गई दूरी जो है वो अपने के पास, सॉरी दी गई जो गति है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपने पास जो दी गई चाल है। अभी हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको इससे भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा अपने पास,
किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, 40% का दशमलव रूप क्या होगा दोस्तों? अपने दशमलव रूप निकालना है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 40 जो है वो परसेंटेज में है, परसेंटेज में है, तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे 40/100, जब हम इसको इससे भिन्न करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा अपना, इस 0.4%, सॉरी परसेंट नहीं, 0.4 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। यदि 2/+8 बराबर 14 है तो बाई का मान बताना है। अपन को दोस्तों इसमें बाई का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास है 2/+8 बराबर 14, तो बाई का मान निकालना है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बराबर, इसको हम यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 14 - 8, और बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6। ठीक है, अब बाई बराबर 6/2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा, बताइए कितना होता है? एक चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? तो दोस्तों जो चारों, एक चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का जो मान होता है दोस्तों वो कितना निकलता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पर। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है अपन को, 12-18 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है, 12-18 का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबको पता है दोस्तों, 12-18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, जब इसको काटते चले जाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि 5z बराबर 25 है तो z का मान बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए दोस्तों। यदि 5z बराबर 25 है तो z का मान, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5z बराबर कितना है, 25। ठीक है, अब z बराबर 25/5, और ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 ए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अपना 38वां क्वेश्चन है। एक वस्तु को 25% हानि पर 600 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था, बताइए दोस्तों। इसका जो क्रय मूल्य अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें अपना कॉस्ट प्राइस माना क्रय, ठीक है, माना अपन ने मान लिया इसको, माना क्रय, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यहाँ पे 75% 600। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो इसका जो बराबर CP बराबर 75/100 गुणा 600। ठीक है, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक इसका जो अभी 1 मिनट दोस्तों, अभी इसको अपन बराबर में करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये उलट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा तो इसका सॉल्व क्या होगा, यहाँ पे होगा 600 गुणा 100/75। ठीक, 75 नीचे आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको राइट आंसर निकल कर आएगा, वो ऑप्शन नंबर बी 800 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 800 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 में। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, बताना आपको परिमाप क्या होगा दोस्तों। एक वर्ग की जो भुजा 8 सेंटीमीटर है उसका परिमाप निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सही भुजाओं को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अपन जब इसकी भुजाओं को प्लस करेंगे तो एक वर्ग की भुजा, वर्ग की दोस्तों 4 होती हैं, वर्ग ऐसा होता है, वर्ग की 4 होती हैं। जब 4 दोस्तों 8 8 8 होंगी तो कितनी निकल के आएंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। सॉरी, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, एक वर्ग की भुजा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकलेंगे 8 + 8 और 8 8, तो कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर 32 आ जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 पर। 9 और 16 का मध्य अनुपात बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा।
9 और 16 का मध्य अनुपाती बताना है अपने। दोस्तों 9 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा आपको बताना है। 9 और 16 का जो मध्य अनुपाती दोस्तों वो होता है अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। 12 है जो 9 और 16 का मध्य अनुपाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अनुपात 7 बराबर x अनुपात 28 है, तो x का मान बताना है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/7 बराबर x/28। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसका जो निकल कर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 112। अब 112 हम करेंगे 7 का भाग। 112 में जब 7 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक आयत का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई बताइए दोस्तों क्या हो जाएगी। चौड़ाई बताना है आपको। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अब चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसने पूछा है आपको बताना है इसमें उसकी चौड़ाई क्या है। चौड़ाई पूछिए तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने चौड़ाई निकाल लेंगे। तो अपन चौड़ाई बराबर करेंगे क्या, चौड़ाई कितनी है 50/10 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, ओके कोई बात नहीं। जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना 10×50, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 500 का 20%। चलिए दोस्तों 500 का 20% निकालते हैं। 500 गुणा 20/100। 500 का 20% कितना होगा 100। ठीक है, 43 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। P बराबर 16, Q बराबर 17, R बराबर 18, तो प्ले का कोड क्या है ये बताना है अपन को। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों मैथ में आए कोई दिक्कत नहीं, अपन सॉल्व कर देते हैं। तो P 16 पर आती है, Q 17 पर आता है, R 18 पर आता है, तो प्ले लिखना है। तो देखिए प्ले P भैया 16 पर आता है, एक मिनट, P भैया 16 पर आता है, L 12 पर आता है, A 1 पर आती है और Y 25 पर आती है। तो 16, 12, 125 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन दोस्तों अपना है, एप्पल को EL पर लिखा जाता है तो ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिए अपन सॉल्व करते हैं। इसको लेना APPLE को क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ आ गया E, ठीक है, और फिर आया अपना L और फिर आया अपना क्या P और फिर आया अपना A। इन्होंने उल्टा कर दिया। ऐसे अपन ऑरेंज को उल्टा करते हैं। ठीक है, ऐसे अपन ऑरेंज को उल्टा करेंगे। यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ऑरेंज को पूरा उल्टा लिखेंगे। ठीक है, ऑरेंज लिखा है तो ये लिखा अपना ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज लिखा। अब इसको उल्टा करेंगे तो पहला आएगा अपना कितना, पहला आएगा E, ठीक है, पहला आ गया E, फिर आएगा G, फिर आएगा N, फिर आएगा A, फिर आएगा R और फिर आएगा O। बहुत ही आसान है दोस्तों, ENGNARO, EGNARO ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 40वां क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यदि 3 + 4 = 25 है तो 5 + 2 = 29, तो 6 + 3 बराबर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपन इसका लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक इसका ढूंढेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो लॉजिक दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है भैया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर हो रहा है दोस्तों कितना 25। कैसे हो रहा, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, 16 और 9 दोस्तों कितना होता है 25। ये वाला लॉजिक है। तो अब हम इसमें ऐसे 5 का भी देख लेते हैं, 5 में ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 5 में ये देखते हैं, 5 का जो लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 × 25 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 29। ये भी लॉजिक काम कर रहा है दोस्तों यही लॉजिक हम लास्ट 6 और 3 में लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे + 3 का स्क्वायर करेंगे
तो 6×6 = 36 और 3×3 = 9। तो दोस्तों इसका जो निकल कर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। यदि दर्पण में टाइम का प्रतिबिंब देखा जाए तो क्या देखेगा, बताइए। दर्पण में यदि टाइम का प्रतिबिंब देखा जाए तो क्या देखेगा। तो देखिए दर्पण में सब कुछ उल्टा हो जाता है दोस्तों। टाइम है ना, तो ई चला जाएगा पीछे, ठीक है। कब प्रतिबिंब देखा जाए, यह दर्पण प्रतिबिंब में सब उल्टा दिखता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, ये दर्पण में टाइम का प्रतिबिंब देखा जाए तो दोस्तों सब उल्टा दिख जाएगा। यानी दर्पण में टाइम का उल्टा दिखता है तो टी जो पहले है दोस्तों वो अपना लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में टी आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर अपना ई आ जाएगा दोस्तों। ये EMIT होगा। इसका जो राइट आंसर होगा EMIT हो जाएगा। ठीक है, EMIT ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, EMIT। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। मोहन 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, सॉल्व कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मोहन 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो हमने यहाँ पे इसको 5 चला दिया। ठीक है, 5 ये चला, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 10 हमने इसको ये चला दिया। ठीक है, और फिर 15 पश्चिम की ओर, फिर यहाँ से ये 15 चला पश्चिम की ओर, 15 चल गया। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है कि और फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो भैया दक्षिण तो यहाँ है तो नीचे को चला ये 10 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वह अपने 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है, तो 10 किलोमीटर जब यहाँ चला दोस्तों, जब ये इतना ये 5 चला तो 10 यहाँ चला तो 10 10 10 ये बराबर हो गया। अभी ये जो बचा है दोस्तों, ये 5 ये बचा है और 5 ये बचा है, तो ये दोस्तों कितना बचा, 10 किलोमीटर बचा टोटल। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। आदमी का महिला से क्या संबंध है, बताइए। बताइए दोस्तों, आदमी का महिला से क्या संबंध है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी। उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो दोस्तों उस आदमी की बेटी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये उसका बेटा हुआ ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए महिला की इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो ठीक है, आदमी उस महिला से क्या संबंध है, उसका राइट। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, इंडिया में। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, बताइए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, होमी भाभा, विक्रम साराभाई या सतीश धवन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्त, बताइए। दोस्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई दोस्त, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1526, 1556, 1761 या 1610। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 1526। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बल की SI इकाई क्या है। जूल, न्यूटन, वाट, कोलम्ब। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर वी, न्यूटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्त? भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट, जीसैट, क्या होगा बताइए। तो दोस्त भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बताइए। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की बताइए। ईटानगर, गंगकोट, शिलांग, कोहिमा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर बी हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्त कौन सी है? तो वो है हमारी यकृत। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया दोस्तों? विज्ञान दिवस मनाया जाता है अपना 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, O2, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्त पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए दोस्त चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइए। नेहरू जी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, या सुभाष चंद्र बोस, या वल्लभ भाई पटेल, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? उन्हें कहा था ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्त, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है? पैर में, रीढ़ में, कान में, हाथ में, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है अपने कान की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? सोना, लोहा, लिथियम, एल्यूमिनियम, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? सबसे हल्की होती है दोस्तों लिथियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्त? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्त किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। चलिए लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्त? यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सत्यनारायण सिन्हा। बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, बोर ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 24वें का राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी JJ थॉमसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, UNO की स्थापना कब हुई?
1919 में, 1939 में, 1945 में, 1950 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 1945 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 25, 28? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्त? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज? बताइए। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन पर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वन नेशन वन टैक्स किस कार से संबंधित है? आयकर से, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर, बोले तो जीएसटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत? तो दोस्तों ये होती है अपनी आमाशय में। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1947 में? दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। चलिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा अपना ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? जल, चंद्रमा, सूर्य, वायु? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, गदर आंदोलन किससे जुड़ा है? गदर आंदोलन दोस्तों अपन कहते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्रांति को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कौन होता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या मीडिया? बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों लोकतंत्र का तीसरा जो स्तंभ होता है वो होता है न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? देवनागरी, ब्राह्मी, खरौटी, नागरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मेटल, कोर, कास्ट या लिथोस्फीयर? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्रास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन और गैलीलियो ने, डार्विन और मेंडल ने, रदरफोर्ड और थॉमसन ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ? बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्त? वो है ऑप्शन नंबर सी बाघ, टाइगर को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, गेहूं और चावल की खेती से, मत्स्य पालन से, सिंचाई से? तो दोस्तों हरित क्रांति होती है अपनी गेहूं और चावल की खेती से संबंधित। ठीक है, मत्स्य पालन मछली से और दुग्ध पालन दूध। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था अपना
1919 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखना 1919 में हुआ था ये, बहुत ही भयानक हुआ था दोस्त, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये है अपना जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ओजोन परत किससे अवशोषित करती है? बताइए, रेडियो तरंगें, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें या एक्सरे। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, परावैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ठीक है। अगर ये आ जाए दोस्तों, अगर ये ओजोन परत ना हो तो हमें स्किन कैंसर, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया अपना ऑप्शन नंबर ए। इसका जो फुल है वो है आइजक न्यूटन, ठीक है, याद रखना दोस्त, आइजक न्यूटन ने की थी, आइजक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्त? तो भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, सूरजमुखी, कमल, चमेली में से कौन है दोस्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमल होगा, ठीक है, कमल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लोहा जंग क्यों खाता है? हवा से, पानी से, नमी और ऑक्सीजन से, केवल धूप से। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नमी और ऑक्सीजन से लगती है जंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बड़ी अंतः स्तरवीय ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पैक्रियास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। चलिए पृथ्वी को चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसमें जो पूरा समय लगता है वो है अपना 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला आईटी शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो दोस्तों भारत का पहला आईटी शहर कौन सा है दोस्त? वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है, वी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका है आपको दे रहा हूँ दोस्त होमवर्क, HW, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बता के जाना, ठीक है दोस्त। दोस्तों वीडियो में जो भी कमी लगती है आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाऊंगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना, एक फीडबैक ज़रूर देके जाना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए।